IHS ट्रेनिंग। इससे पहले कि हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें, हम IHS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IHS में हम उन मर्चेंट्स को कांटेक्ट करते हैं जिनके पास फिजिकल स्टोर है। मर्चेंट्स यहाँ अपने नियर बाय अमेज़ॉन वेयर हाउस से पैकेजेस कलेक्ट करते हैं जो कस्टमर अमेज़ॉन ऐप के द्वारा ऑर्डर करते हैं, और उन पैकेजेस को कलेक्ट करके अपनी ही लोकेलिटी में डिलीवर कर देते हैं मर्चेंट। यह काम मर्चेंट खुद भी कर सकता है या अपने दुकान में किसी भी स्टाफ से करवा सकता है। मर्चेंट को पर पैकेज डिलीवरी के पैसे मिलते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि हम उन्हीं मर्चेंट्स को अप्रोच करें और ऑनबोर्ड करें जिनके पास ऐसा दुकान हो जहां थोड़ी जगह हो जहां वो पैकेज रख सकें। छोटी पान की दुकान या गुटखे की दुकान या चाय की दुकान को हम ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली इस तरह की दुकानें छोटी होती हैं जहां जगह की खास कमी होती है। IHS मर्चेंट को ऑनबोर्ड करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है स्टोर ऐप और दूसरा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आइए सबसे पहले हम स्टोर ऐप के बारे में जानते हैं। आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टोर ऐप हम अपने मोबाइल पे कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको एक APK फाइल का लिंक दिया जाएगा। इस लिंक से आप APK फाइल को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद अपने सेटिंग्स में जाके अननोन सोर्सेज को ऑन करेंगे। जैसे ही आप इसे इनेबल कर देंगे, इनेबल करने के बाद आप डाउनलोड किया हुआ APK फाइल अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद हमें ऐप में लॉगिन करना होगा। यह लॉगिन हम अपने एग्जिस्टिंग Amazon के ID और पासवर्ड से कर सकते हैं। अगर हमारे पास मौजूदा Amazon ID और पासवर्ड नहीं है तो हम एक नया ID और पासवर्ड क्रिएट करके फिर लॉगिन करेंगे। ऐप में लॉगिन करने के बाद स्टोर ओनर को MSA और ट्रेनिंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने को पूछा जाएगा। वो इसे नीचे तक स्क्रॉल करके पढ़ लें और उसके बाद एक्सेप्ट बटन पे टैप करें। ऐप में लॉगिन करने के बाद स्टोर ओनर को MSA और ट्रेनिंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने को पूछा जाएगा। वो इसे नीचे तक स्क्रॉल करके पढ़ लें और उसके बाद एक्सेप्ट बटन पे टैप करें। अब जैसा कि हमने स्टोर ऐप को सफलतापूर्वक डाउनलोड करके उस पे लॉगिन कर लिया है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, हम अब स्टोर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। स्टोर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में जो पहला इंफॉर्मेशन हमें देना होगा वह बिजनेस इंफॉर्मेशन होगा। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, हम बिजनेस इंफॉर्मेशन पे टैप करेंगे और उसके बाद हमारे सामने यह फॉर्म खुल जाएगा जो आप स्क्रीन के दाईं तरफ देख रहे हैं। यहाँ आपको स्टोर का नाम, उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, यह इंफॉर्मेशन स्टोर ओनर से पूछ के करेक्टली डालना पड़ेगा। स्टोर डिटेल्स डालने के बाद हम स्टोर ओनर की डिटेल्स दिए गए फॉर्म पे डालेंगे, जैसे कि स्टोर ओनर का नाम, स्टोर ओनर के पिता का नाम, उनका एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि। यह इंफॉर्मेशन हम आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से यहाँ एंटर करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मर्चेंट का स्टोर एड्रेस और कंपनी एड्रेस दो अलग अलग जगहों पे होता है। स्क्रीन में दिए गए फॉर्म में मर्चेंट से यह पूछा जाएगा कि स्टोर एड्रेस और कंपनी एड्रेस सेम है या अलग है। अगर वो सेम है तो वो यस पे क्लिक करके सबमिट करेगा। अगर वो अलग है तो वो नो पे क्लिक करेगा। नो पे क्लिक करते ही उसके सामने एक और फॉर्म आएगा जहां उसे वो दूसरा एड्रेस डालना होगा। उस दूसरे एड्रेस को डाल करके मर्चेंट सबमिट पे क्लिक करेगा। सबमिट पे क्लिक करते ही बिजनेस इंफॉर्मेशन में मांगी गई सारी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन के बगल में एक टिक मार्क दिखेगा, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सारी डिटेल्स हमने सही तरीके से भर दी है। बिजनेस इंफॉर्मेशन के बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है वह है सर्विस सेटअप का। उस पे टैप करते ही हमें तीन ऑप्शंस आते हैं।
जो कि है होम डिलीवरी, स्टोर पिकअप और कस्टमर रिटर्न्स। मर्चेंट के कैटेगरी के हिसाब से हम होम डिलीवरी, स्टोर पिकअप या कस्टमर रिटर्न सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन पे दिया गया जो फॉर्म है वहां हमें मर्चेंट का वर्किंग आवर्स और हफ्ते में किस दिन वो काम करेगा यह दिखाना पड़ेगा। यह इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। वर्किंग आवर्स सेटअप करने के बाद हम मर्चेंट का पेमेंट सेटअप करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट वर्किंग आवर्स के नीचे पेमेंट सेटअप का ऑप्शन आएगा। हम उसे टैप करेंगे और मर्चेंट का बैंक डिटेल्स डाल के वहां सबमिट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट सेटअप इंफॉर्मेशन डालने के बाद हमें टैक्स इंफॉर्मेशन डालने का ऑप्शन आएगा। हम टैक्स पे क्लिक करेंगे और टैक्स पे क्लिक करने के बाद टैक्स इंफॉर्मेशन इंटरव्यू पेज ओपन होगा। टैक्स इंफॉर्मेशन इंटरव्यू पेज पे हमें सबसे ऊपर दो ऑप्शंस दिखेंगे, इंडिविजुअल और बिजनेस। मर्चेंट को हम इंडिविजुअल तब सेलेक्ट करेंगे जब मर्चेंट के दिए गए पैन कार्ड पे चौथा लेटर P या H से शुरू होगा। हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद मर्चेंट का नाम जैसा कि पैन कार्ड में दिया गया है वो डालेंगे और अगर हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है तो हम नीचे बिजनेस का नाम डालेंगे। दूसरे ऑप्शन में जो कि बिजनेस है, अगर हम बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो नीचे सीधे बिजनेस का नाम जो कि पैन कार्ड में दिया गया है वो डालें। इंडिविजुअल या बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद हम मर्चेंट का परमानेंट एड्रेस डालेंगे। परमानेंट एड्रेस मर्चेंट का मेलिंग एड्रेस भी हो सकता है। अगर नहीं है तो हम अलग से मेलिंग एड्रेस की डिटेल्स भी वहां डालेंगे। कंट्री या रीजन में हमें इंडिया सेलेक्ट करना होगा। किसी भी पैन कार्ड का चौथा लेटर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इससे हमें वह किस तरह का बिजनेस है ये पता चलता है। जैसे कि F से हमें यह पता चलता है वो एक फर्म है, C से हमें यह पता चलता है वो एक कंपनी है, A से हमें यह पता चलता है वो एक AOP है, T से हमें यह पता चलता है वो एक ट्रस्ट है, B से हमें यह पता चलता है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, L से लोकल अथॉरिटी, J से आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और G से गवर्नमेंट। IHS पेई होने के नाते पहले से ही जनरल कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज सिलेक्टेड होगा, कृपया इसे चेंज ना करें। जैसा कि नेचर ऑफ पेमेंट Amazon और IHS के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित होगा। जनरल कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज सप्लाई और लेबर, एडवर्टाइजिंग, केटरिंग, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि के ऊपर इनका कॉन्ट्रैक्टिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग आधारित रहेगा। आगे बढ़ते हुए मर्चेंट अपना पैन कार्ड नंबर की डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। पैन कार्ड डिटेल्स डालने के बाद लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट की डिटेल्स मर्चेंट देगा। अगर मर्चेंट के पास लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएगा। अगर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो यस सेलेक्ट करके वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। MED ID और इमरजेंसी यूनिट ID की डिटेल्स डालना ऑप्शनल है। इससे आगे बढ़ते हुए मर्चेंट अपना GST नंबर जो कि उसके स्टोर के लिए रजिस्टर किया गया है वह एंटर करेगा। आगे बढ़ते हुए मर्चेंट एक्नॉलेजमेंट को पढ़ेगा और स्क्रीन पे दिए गए फॉर्म पे अपना नाम डाल करके सबमिट पे क्लिक करेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगर कभी भी मर्चेंट अपना टैक्स इंफॉर्मेशन में दिए गई किसी भी जानकारी को चेंज करना चाहता है या एडिट करना चाहता है तो वो रीटेक पे क्लिक करेगा। किसी भी तरह के FAQ के लिए मर्चेंट टैक्स हेल्प पे क्लिक कर सकता है। हमने ट्रेनिंग का पहला हाफ कवर कर लिया है जहां हमने यह सीखा
कि स्टोर ऐप में किस तरह से हम मर्चेंट का इंफॉर्मेशन और क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे। स्टोर ऐप के बारे में जानने के बाद अब हम ट्रेनिंग के सेकेंड हाफ में आ गए हैं, जहां हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टैक्स डिटेल्स करेक्टफुली भरने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे हम टैप करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे टैप करने के बाद ओनरशिप पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू दबाएंगे। डिटेल्स जो कि अपलोड हमें करना होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे पैन कार्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जैसा कि उसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तीसरा इंफॉर्मेशन जो हमें देना है वह है बिजनेस प्रूफ या शॉप का एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट्स। दिए गए स्क्रीन पे हम स्टोर बिजनेस प्रूफ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं उसकी लिस्ट दी गई। उसकी लिस्ट इस प्रकार है: SNE सर्टिफिकेट, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, लोकल म्यूनिसिपैलिटी लाइसेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ग्राम पंचायत और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ग्राम पंचायत का जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो, या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, उद्योग आधार सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, GST in case of there is no address or name written at the electricity bill। अगर कोई एड्रेस या नाम ना लिखा हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को हम सही तरीके से अपलोड करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ही पिक्चर अपलोड करेंगे। अगर कोई भी फोटोकॉपी या जेरोक्स डॉक्यूमेंट हो और उसे हमने अपलोड कर दिया हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं दोबारा बता दे रहा हूं कि हमें यह ध्यान रखना है कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ही फोटो अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपलोड करके सबमिट करने के बाद हम इस पेज पे आएंगे, जहां हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स के पहले एक टिक मार्क दिखेगा, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। आप जैसा कि इस पेज पे देख सकते हैं कि एक एक करके हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन, सर्विस सेटअप, सेट वर्किंग आवर्स, पेमेंट सेटअप, टैक्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स के टैब में जाके सारी डिटेल्स दिए हैं और सारे टैब्स के पहले एक एक टिक मार्क है। हम आगे बढ़ के अब सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने यह देखा कि स्टोर ऐप कैसे यूज करना है और सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करके हम कंप्लीट मर्चेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कैटेगरी वाइज मर्चेंट क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए मर्चेंट आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। फाइनेंशियल प्रूफ के लिए पैन कार्ड प्रोवाइड कर सकता है। ओन्ड प्रेमाइस, अगर मर्चेंट किसी ऐसे जगह बिजनेस कर रहा है जो उसके द्वारा ओन की गई हो, जिसका वो मालिक हो, तो वह इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल या फोन का लैंडलाइन बिल भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर मर्चेंट जहां बिजनेस कर रहा है वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी हो, वो किराए पे हो, तो मर्चेंट एक रेंटल एग्रीमेंट जो कि नोटराइज्ड, ई स्टैम्प्ड या रजिस्टर्ड हो, प्रोवाइड कर सकता है। अगर मर्चेंट किसी ऐसे जगह काम पे बिजनेस कर रहा है जो उसके किसी रिश्तेदार के द्वारा ओन किया गया हो, जिसका मालिक उसका कोई रिश्तेदार हो, तो वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट जिससे कि यह प्रूव होता हो कि उस जगह का ओनर मर्चेंट का रिश्तेदार है, वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ एक ऑथराइजेशन लेटर उस प्रॉपर्टी के प्राइमरी ओनर के द्वारा लेना पड़ेगा, जिसमें यह लिखा होगा कि उस ओनर को कोई परेशानी नहीं है, Amazon और IHS के द्वारा किए गए
उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो मर्चेंट ने किया है। रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करते समय यह हमें ध्यान रखना है कि हम नोटरी, सब रजिस्टर, रजिस्टर ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किए गए रेंट एग्रीमेंट ही प्रोवाइड करें जिसमें सारे पेजेस हों। अगर कोई रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर कर गया हो तो कृपया उसे अपलोड ना करें क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा। हमने जैसा कि पहले भी बात किया कि अगर मर्चेंट अपना बिजनेस अपने किसी रिश्तेदार के प्रॉपर्टी पे कर रहा है तो रिलेशन प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें यह ध्यान रखना है कि हम ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जहां रिलेशन प्रूफ साफ तौर पे दिखता हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल के द्वारा कोई भी रिलेशनशिप प्रूफ अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैक्स रिसीट अपलोड कर रहे हैं तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम लास्ट 3 महीने के ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर हमने आखिरी के 3 महीने से पुराने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, स्पेशली टैक्स रिसीट और इलेक्ट्रिसिटी बिल के समय, तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कोई भी फोटो हमारे द्वारा ली गई ब्लर हो जाए या हम किसी फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। हमें ये खास ध्यान रखना है कि ब्लर फोटो या इस तरह का कोई भी फोटो जो हम पढ़ ना पा रहे हो, फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो कलर फोटो कॉपी ही क्यों ना हो, हम अपलोड ना करें। अगर हम इस तरह के डॉक्यूमेंट या इस तरह के फोटोज को अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस ट्रेनिंग में हमने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स के लिए डूज एंड डोंट्स डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए।